नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लुकिंग गुड। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर आप सभी के साथ आज शेयर करने का मुझे मौका मिला है। हमारे देश में ऑफिशियली 5G सर्विसेज जो हैं इसको लॉन्च किया गया है। आज 1 अक्टूबर है, राइट, और दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये पहला ऐसा कदम है 5G की दुनिया में। भारत ने अब आज से कदम जो है वो रख दिया है। हम 5G के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। आपके दिमाग में ये भी प्रश्न होगा कि कब से मैं और आप 5G सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे। इसके साथ जुड़े हुए कुछ दूसरे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को भी देखने वाले हैं। तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। एक इवेंट, एक बड़ा मेगा इवेंट, 6th इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसका उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने आज, यानी कि 1 अक्टूबर को प्रगति मैदान जो दिल्ली में है, तो यहाँ पर ये इवेंट जो है इसको कंडक्ट किया गया। और इस इवेंट के उद्घाटन के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों से ही 5G सर्विसेज को ऑफिशियली भारत में लॉन्च किया गया है। 5G सर्विसेज जो हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? सीमलेस कवरेज, नेटवर्क का कोई इश्यू नहीं रहेगा, राइट। पूरे देश में जहाँ पर भी आप जाएंगे आपको अच्छा नेटवर्क मिलेगा। अभी तक क्या था कि नेटवर्क जो है वो कई जगहों पर चला जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो 5G के आने के बाद ऐसी दिक्कतें हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। हाई डेटा रेट होगा। वी ऑल नो कि स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। मीन्स जो हमें वाईफाई में स्पीड मिलती है उससे 20 गुना ज़्यादा अच्छी स्पीड जो है वो 5G हमें प्रोवाइड करेगा। लो लेटेंसी, यानी कि जो कॉल लगने में और इन सारी चीज़ों में जो देरी लगती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होगी। एंड कम्युनिकेशन जो है वो हाईली रिलायबल हो जाएगा। इसके इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में बात करें तो 2035 तक आप समझ लीजिए कि भारत में $450 बिलियन का एडिशन होगा। ये एक फोरकास्ट किया जा रहा है, कि एक एस्टिमेशन लगाया जा रहा है कि इतना इम्पैक्ट जो है, इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, राइट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी में ऐड होगा। इसके साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इसको अनलीश करेगा, राइट। जस्ट इमेजिन सोसाइटल बेनिफिट्स कितने होंगे 4G के आने के बाद। आप 2016 में जब जियो 4G में आया, उससे पहले लॉन्च हो गया था, लेकिन जब से जियो आया, जियो ने एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया। पहले ऐसा था कि हम 300-400 रुपये देकर 1 GB डेटा जो है वो पूरे महीने के लिए यूज़ कर रहे थे। लगभग 1 सालों के लिए जियो ने ये 4G जो है वो फ्री में दिया सभी को। और उसके बाद हम जो पे कर रहे हैं, इट्स नथिंग, राइट। हम पर डे 1 GB 1.5 GB जो है वो ऑन एन एवरेज लोग यूज़ करने लगे हैं, राइट। और इतने ही पैसों में 300-400 रुपीज़ या फिर उससे भी कम है। लेकिन जो पहले 1 GB डेटा मिलता था, आज हम 1 या फिर 1.5 GB डेटा पर डे कंज्यूम कर रहे हैं। कितनी सारी यूट्यूब की चैनल्स, कितनी अवेयरनेस आ गई, राइट। सोशल मीडिया कितना स्प्रेड हो गया। कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, लेकिन पॉजिटिविटी की बात करें तो जी पे, और वी कैन डू सो मेनी, वी हैव डन सो मेनी थिंग्स। और पूरा जो हमारा कोविड का जो रहा तो उसकी अवेयरनेस स्प्रेड करने में हमने डिजिटल सर्टिफिकेट्स इश्यू किए हमारे देश ने, जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 4G के बाद हुई। अब जस्ट इमेजिन कि 5G जो है ये 4G से बहुत ज़्यादा, इट्स नॉट जस्ट नेक्स्ट स्टेप, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा अपग्रेड है। तो इसके जो बेनिफिट होंगे और हमारी पूरी सोसाइटी जो है, इंडियन सोसाइटी, इसमें एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आएगा विद द लॉन्च ऑफ दिस 5G। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये भारती एंटरप्राइज, जो एयरटेल है बेसिकली, तो भारती एंटरप्राइज के फाउंडर हैं, चेयरमैन हैं। इनका नाम है सुनील भारती मित्तल साहब। ये भी इस भारती मैदान में जो ये मीटिंग हुई जिसका उद्घाटन किया, तो यहाँ पर ये उपस्थित थे और उन्होंने एयरटेल 5G के बारे में ये कहा कि आज से, यानी कि 1 अक्टूबर से हमारे देश के 8 शहरों में, 8 बड़े शहरों में एयरटेल जो है वो अपनी 5G सर्विसेज को लॉन्च कर रहा है। आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ये शहर जो है, क्या ये मेरा शहर है? क्या मैं आज से 5G का इस्तेमाल कर पाऊँगा? होल्ड ऑन, राइट। अभी इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एयरटेल ने ये कहा है कि 2024 तक पूरे देश में एयरटेल जो है वो 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि इट्स एन इम्पोर्टेंट डे, ए न्यू एरा इज़ अबाउट टू बिगिन। This beginning is taking place in 75th year of independence and will begin a new awareness, energy in the country. It will open several new opportunities for people. रही बात जियो की, तो मुकेश अंबानी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि उनका जो 5G नेटवर्क है, जियो का 5G जो है, ये दिसंबर 2023 तक पूरे देश में फैल जाएगा।
हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक तालुका जो है उसको जियो दिसंबर 2023 तक कवर कर लेगा। उन्होंने कहा कि ये 5G जो है इट्स नॉट जस्ट के एक कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी की एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, नो। उन्होंने कहा ये उससे भी बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। 5G जो है ये एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है। 21st सेंचुरी में भारत का जो पोटेंशियल है इसको अनलॉक करेगा 5G। उन्होंने कहा 5G के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मेटावर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो 5G की वजह से हम यूज़ कर पाएंगे। उन्होंने भी अपने शब्दों में कहा कि इट्स अ वेरी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड टू कोई यानी कि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। I can say we are ready to take leadership, and Indian Mobile Congress should now become Asian Mobile Congress and Global Mobile Congress. इसी इवेंट पर हमारे कम्युनिकेशन एंड टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने हमारे देश को कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में उनकी सरकार ने परमिशंस जो हैं वो बहुत ही इजीली दे दी थी, राइट। फटाफट परमिशन दी गई और इसके लिए एक अलग से जो एक पायलट प्रोजेक्ट है इसकी परमिशन भी फटाफट दी गई थी। इसके साथ उन्होंने कहा कि टुडे प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ लॉन्चिंग 5G सर्विसेज इन इंडिया। इन द हिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम टुडे वी वुड बी रिकॉर्डेड इन गोल्डन लेटर्स। टेलीकॉम इज़ द गेटवे, द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इंडिया। इट इज़ द मोड टू ब्रिंग डिजिटल सर्विसेज टू एवरी पर्सन। ये हमारे मिनिस्टर साहब के शब्द हैं। अब बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 5G के 3 बड़े बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि कम एनर्जी का इस्तेमाल होगा 5G में। स्पेक्ट्रम जो है तो इसकी भी एफिशिएंसी, कम स्पेक्ट्रम ज़्यादा इम्पैक्ट, और नेटवर्क की भी एफिशिएंसी जो है इससे हमें मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो जो डिज़ास्टर्स होते हैं, राइट, तो आपदा को हम रियल टाइम मॉनिटर कर पाएंगे। एग्रीकल्चर में प्रिसीजन आएगा, राइट, और ज़्यादा अच्छी फसल जो है वो हमारे किसान, पैदावार जो है वो अच्छी उनको मिलेगी। इसके साथ साथ उन सारे डेंजरस जॉब्स में जहाँ पर अगर हम इंसानों को भेजते हैं, फॉर एग्जांपल डीप माइंस, जहाँ पर बहुत ही डीप में आपको जाना पड़ता है, या फिर ऑफशोर एक्टिविटीज़। ऑफशोर यानी कि जो समंदर में तेल निकालना और मिनरल्स को ढूंढना, ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग्स को अगर भेजा जाए तो रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सारे एरियाज़ में अब ह्यूमन बींग्स का रोल जो है वो कम होगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम डीप माइंस और ऑफशोर एक्टिविटीज़ को कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ई हेल्थ में एक ज़बरदस्त रेवोल्यूशन आएगा। कनेक्टेड व्हीकल्स आएंगे, राइट, मोर इमर्सिव ऑगमेंटेड रियलिटी। हमें लगेगा कि नियर जो हमारा रियल एक प्रकार की दुनिया है तो उसमें और ज़्यादा रियलिटी वाली एक ऑगमेंटेड रियलिटी हमें देखने को मिलेगी। मेटावर्स एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें, और एडवांस्ड मोबाइल क्लाउड गेमिंग, ये भी गेमिंग इंडस्ट्री जो है इट्स बहुत बड़ी, फिल्म इंडस्ट्री से भी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो हमारे देश पर आएगा बिकॉज ऑफ दिस 5G। तो ये सारे 5G के बेनिफिट्स हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं और आप जो हैं वो 5G को कब यूज़ कर पाएंगे। देखिए, आज हमारे देश में जो ये लॉन्च हुआ है तो सिलेक्टेड सिटीज़ में ही 5G को लॉन्च किया गया है। याद रखिए कि दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। आज 5G को ऑफिशियली लॉन्च किया है। पूरे देश में 5G अवेलेबल नहीं है। धीरे धीरे करके 5G जो है प्रोग्रेसिवली पूरे देश को 5G टेक्नोलॉजी जो है वो कवर करेगी, और आने वाले 1-2 साल के अंदर होपफुली बाय 2024 जो है पूरा देश जो है वो कवर हो जाएगा। जियो ने 4 सिटीज़ में, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, हमारे 4 बड़े मेट्रो सिटीज़ जो हैं, इसमें आज ये 5G सर्विसेज को लॉन्च किया है। लेकिन पूरे शहर में आपको ये टेक्नोलॉजी ये या 5G सर्विसेज जो हैं वो नहीं मिलेगी। शहरों के कुछ पार्ट्स में ही आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, और दिसंबर 2023 तक जैसा जियो ने बताया पूरे देश को वो कवर करने वाले हैं। ये जो हमारे 4 शहर हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, तो दिवाली 2022 में जो लगभग 22 और 26 अक्टूबर के बीच में है, तो अक्टूबर इसी महीने के लास्ट वीक तक ये 5G सर्विसेज जो हैं वो इन शहरों में अवेलेबल हो जाएगी। पर ये जो ऑफिशियल लॉन्च हुआ उससे पहले दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 जो हैं, तो ये अब 5G रेडी हैं, राइट। और जो यहाँ पर पैसेंजर्स हैं, जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं, तो ये दिल्ली का जो एयरपोर्ट है
टर्मिनल 3 वो ये क्लेम करता है कि यहाँ के पैसेंजर्स को 20 टाइम्स फास्टर कनेक्टिविटी जो है वो अवेलेबल हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं, राइट। तो ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पर आप 5G यूज़ कर पाएंगे। तो ये भी जो हमारे दिमाग में एक प्रश्न है कि कब से हम इसको यूज़ कर पाएंगे, तो होपफुली आपको इसका जवाब जो है वो मिल गया होगा। एंड दैट्स एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर डिस्कशन इज कंसर्न्ड, राइट। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल. Don't forget to hit the like button, and I'll see you soon with some more interesting videos. Do consider subscribing Curiously Education. This is Prashant Mavani signing off. I'll see you soon. Till then, God bless you all. Jai Hind.